निगरान वजीर आजम इमरान हक काकड़ ने कहा है कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची में निगरान वजीर आजम इमरान हक काकड़ ने मारूफ कारोबारी शख्सियात से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की कमी का सामना है। मुआशी चैलेंजेस से निमटने की कोशिशों में ताजर बरादरी के ताउन की जरूरत है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारा मैंडेट बहुत महदूद है, नए पार्लियामान के वजूद तक अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। बडग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े के बाद चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चेयरलिफ्ट के कंट्रोल रूम को भी सील कर दिया गया है और गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है। इस हवाले से पुलिस का मजीद कहना है कि मुलजिम को कोताही बरतने पर गिरफ्तार किया गया। FIR में कोताही बरतने की 3 दफा शामिल है। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि जरामला वाक़े में मुलविस लोगों को सजाएं होंगी। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने निजी TV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जरामला वाक़या का अचानक रौनुमा नहीं होना है, इसकी एक तारीख है। उन्होंने कहा कि माशरे में अदम इत्तेमाद का कल्चर एक दिन में पैदा ना हो सकता है और ना ही खत्म हो सकता है। बडग्राम के जेल वाक़े के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था कि हमारे नौजवानों ने पेशावराना अंदाज में बहादुरी से बच्चों को रेस्क्यू किया। सरकारी ठेकों के एवज बॉक्स और घपलों से मुतालिक मोनसलाही की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मोनसलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस पाए गए हैं। परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनते ही मोनसलाही के एहसासों में इजाफा हुआ था। उन्होंने अपने फ्रंटमैनों अजमत हयात और सहेल अफसर के जरिए ठेकों की मद में किक टैक्स ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंपनी घरेलू मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद के केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। दरख्वास्त सिविल सोसाइटी नेटवर्क इस्लामाबाद के सदर अब्दुल्ला मलिक ने दायर की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से निकालेंगे। KPK के शहर बडग्राम के चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने पर 2 मुकामी अफराद को खराज तहसीन पेश किया। इस हवाले से साहब खान का बताना था कि चेयरलिफ्ट की रस्सियां टूटने का वाक़या सुबह 7 बजे हुआ। हम 8 से 9 बजे के दरमियान वहां पहुंचे। शाम को मुकामी अफराद ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। साहब खान का कहना है कि हेलीकॉप्टर से एक बच्चे को रेस्क्यू किया गया। दीगर 7 अफराद फंसे हुए थे। हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और तमाम 7 अफराद को बाहिफाजत निकाला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बडग्राम हादसे के बाद चिफ्ट चलाने के लिए जिला इंतजामिया का NOC लाजमी तौर पर करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बडग्राम चेयरलिफ्ट हादसे के बाद सूबे भर की चेयरलिफ्ट के मुआयने का फैसला कर लिया। तमाम अजला की डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत भी जारी। डोमेस्टिक और तफरीही मकामात की चेयरलिफ्ट की फौरी चेकिंग की जाएगी। सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया कि दरियाओं और नदी नालों के ऊपर चलने वाली सफरी चेयरलिफ्ट की भी चेकिंग जरूरी है। अमरीकी डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। ओपन मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज के कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया है, जबकि पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 315 रुपए पर फरोख्त हो रही है। तो गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 87 पैसे इजाफे के साथ 299 रुपए का हो गया।
और महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला आज से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। बहिरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 27 अगस्त के दौरान आजाद कश्मीर, बल्तिस्तान, गुलियात और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। दूसरी जानिब लाहौर शहर में गुज़िश्ता सबसे हवा का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर का मौसम खुशगवार हो गया। हवा चलने से हबस और गर्मी का जोर टूट गया। और वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम ने मुसलसल दूसरी फतह ऐलान कर दी। पाकिस्तान ने दूसरे ग्रुप मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हरा दिया। कौमी टीम ने 138 रन का हदफ 3 विकेटों पर 12वें ओवर में हासिल किया। पाकिस्तान के रियासत खान ने शानदार निस्फ सेंचुरी बनाई, जबकि बद्र मुनीर भी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा करते रहे। इवेंट में पाकिस्तान कल सुबह के सेशन में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स क्रिकेट में पाकिस्तान टीम दोनों मैचेस जीतकर ग्रुप में सरे फहरिस्त मौजूद है। सलाम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर। हेडलाइंस अपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची में निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने मारूफ कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा कि मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की कमी का सामना है। मुआशी चैलेंजेस से निमटने की कोशिशों में ताजिर बरादरी के ताउन की भरपूर जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट बहुत महदूद है, नए पार्लियामान के वजूद तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। निगरान हुकूमत बैन अल-अक़वामी मायतों की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दामात कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे 3.5 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती है। अवामी मसाइल का हल खिदमत और इबादत है। ताजर बरादरी मुल्क में फ़नी तरबियत के फ़रोग में किरदार अदा करे। हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ताजरों के मसाइल हल हों। उनका मजीद कहना था कि हमारे पास $6 ट्रिलियन के मदनी ज़खायर हैं। 25 करोड़ लोग मायूस है। सनतों को मुसलसल सुस्ती तवानाई की फराहमी इंतहाई जरूरी होगी। हम कारोबारी तबके को सुनेंगे, कारोबारी तबका हुकूमत और रियासत को सुने। आपको अपडेट करते चलें कि निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार हमारी अव्वलीन तरजीह है। कराची में निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने मारूफ कारोबारी शख्सियात से खिताब में कहा कि मुल्क में बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की कमी का सामना है। मुआशी चैलेंजेस से निमटने की कोशिशों में ताजर बरादरी के ताउन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमारा मैंडेट बहुत महदूद है, नए पार्लियामान के वजूद तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। निगरान हुकूमत बैन अल-अक़वामी मायतों की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दामात कर रही है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मुझे 3.5 लाख रुपए तनख्वाह दी जाती है। अवामी मसाइल का हल खिदमत और इबादत है। ताजर बरादरी मुल्क में फ़नी तरबियत के फ़रोग में अहम किरदार अदा करें। हम मुमकिन कोशिश करेंगे कि ताजरों के मसाइल हल हों। उनका मजीद ये भी कहना था कि हमारे पास $6 ट्रिलियन के मदनी ज़खायर मौजूद हैं। 25 करोड़ लोग मायूस हैं। सनतों को मुसलसल सुस्ती तवानाई की फराहमी इंतहाई जरूरी है। हम कारोबारी तबके को सुनेंगे, कारोबारी तबका हुकूमत और रियासत की सुने। बटग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े के बाद चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चेयरलिफ्ट के कंट्रोल रूम को भी सील कर दिया गया है और गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि मुलजमान को कोताही बरतने पर गिरफ्तार किया गया। FIR में कोताही बरतने की 3 दफात शामिल होंगी। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बटग्राम में चेयरलिफ्ट हवा में मुहल्लिक हो गई, जिसमें 8 अफराद भी सवार थे। आपको बताते चलें कि बड़ी कार्रवाई हुई है। बटग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े के बाद चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक चेयरलिफ्ट के कंट्रोल रूम को भी मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ FIR भी दर्ज की जा रही है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि मुलजमान को कोताही बरतने पर गिरफ्तार किया गया। FIR में कोताही बरतने की 3 दफात शामिल होंगी।
पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रोज बटग्राम में चेयरलिफ्ट हवा में मुअल्लिक हो गई, जिसमें 8 अफराद सवार थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने कहा कि जुलाई में होने वाली नैब तरामीम मशकूक और अदालती फैसलों से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल सरबराही में रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ को गिरफ्तार से कब्ल करने के लिए हुक्म के खिलाफ नैब अपील पर समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर रिजवान सत्ती ने कहा कि मुलजिम को गिरफ्तारी से पहले मुतला करने का फैसला खिलाफ कानून है। नैब तरामीम के तलाक माजी से किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि जावेद लतीफ का मुकदमा इंक्वायरी स्टेज पर था, इस वक्त गिरफ्तारी नहीं हो सकती। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि 3 जुलाई 2023 की तरमीम के बाद दौरान इंक्वायरी भी गिरफ्तारी हो सकती है, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जुलाई में होने वाली नैब तरमीम मशकूक है। 3 जुलाई को की गई नैब तरमीम अदालती फैसलों से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि सवाल जवाब के लिए बुलाए गए बंदे को जेल में कैसे डाला जा सकता है। नैब कानून 2001 तक ड्रेकोनियन था। नैब कानून में रिमांड का दौरानिया कम करने और जमानत देने की तरमीम अच्छी है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने मार्क्स दिए कि नैब कानून की तशरीह अदालती फैसलों और आइन के तनाजुर में ही हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से कबल मुलजिम को आगाह करने के हुक्म के खिलाफ नैब की अपील खारिज कर दी और रिमार्क्स दिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म 3 जुलाई को तरमीम से पहले है। सरकारी ठेकों के एवज किकबैक्स और घपलों से मुतालिक मोहन सलाही की नैब इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी। नैब इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक मोहन सलाही करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस पाए गए हैं। परवेज इलाही के वज़ीर आला बनते ही मोहन सलाही के असासों में इजाफा हुआ। उन्होंने अपने फ्रंटमैनों अजमत हयात और सुहेल असगर के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहन सलाही ने जुलाई 2022 से अपने बैंक अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम भी जमा करवाई है। उन्होंने जुलाई 2022 के बाद 72 मिलियन रुपए के 384 केनाल से ज्यादा अराजी खरीदी गई। अराजी वजाहत किकबैक्स और रिश्वत की रकम से बनाई गई। मुंसलाही ने अपने वालिद के चीफ मिनिस्टर के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। उन्होंने गुजरात में पसंदीदा कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेके दिलवा कर रिश्वत भी वसूल की है। ये इल्जाम उन पर आयद किया जाता है। सरकारी ठेकों में किकबैक्स के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही नैब की तहवील में है। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि जड़ावाला वाक़े में मुलविस लोगों को सजाएं जरूर होंगी। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने निजी टीवी से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जड़ावाला वाक़यात अचानक रोनुमा नहीं होती, इसकी एक तारीख होती है। उन्होंने कहा कि मुआशरे में अदम एतमाद का कल्चर एक दिन में ना पैदा हुआ है और ना ही खत्म होगा। बटग्राम के चेयरलिफ्ट वाक़े के हवाले से बात करते हुए मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि हमारे नौजवानों ने पेशावराना अंदाज में बहादुरी से बच्चों को रेस्क्यू किया है। मुकामी लोगों ने भी बहादुरी का मुजाहरा किया और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया। उनका मजीद कहना था कि निगरान वज़ीर आज़म को मुकामी नौजवानों की बहादुरी का इदराक है। इनवारुल हक आकर मुकामी नौजवानों की खिदमत का एतराफ़ करेंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कम सिन घरेलू मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद के केस में सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त करने की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दायर की गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से बर्खास्त किया जाए। दरख्वास्त सिविल जज सोसाइटी नेटवर्क इस्लामाबाद के सदर अब्दुल्ला मलिक ने दायर की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज सिविल जज आसिम हफीज को नौकरी से निकालने की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। सिविल जज आसिम हफीज की अहलिया कमसिन रिजवाना पर तशद्दुद के इल्जाम में जुडिशल रिमांड पर है, जबकि सिविल जज को तशद्दुद केस के बायस लाहौर हाईकोर्ट ने SOD बना रखा है। कमसिन मुलाजिमा रिजवाना पर तशद्दुद केस की तहकीकात भी
जारी हैं, जिसमें मुलजिमा सौम्या आसिम के शोहर और सिविल जज आसिम हफीज को मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तलब कर रखा। JIT सिविल जज आसिम हफीज को 5 बार तलब कर चुकी है। सिविल जज ताहाल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश नहीं हुए हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की चेयरमैन PTI के वकील लतीफ खोसा की सरजनिश। कहा, आप हर बात पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज उठा रहे हैं। लतीफ खोसा ने जवाब दिया कि एतराज न करें तो फिर क्या करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया तो आप अपील कर दें। अदालत का हर फैसला पब्लिक डोमेन में जाता है। अदालत का फैसला डिस्कस होना चाहिए, जजेस नहीं। हाई कोर्ट ने 4 अगस्त को आखिरी दरख्वास्तों पर फैसला कर दिया है। लतीफ खोसा ने जवाब दिया। 5 अगस्त को ट्रायल कोर्ट में जज हुमायूं दिलावर ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सेशन अदालत के खिलाफ कोई हुक्म इम्तना नहीं था, इसने फैसला ही करना था। लतीफ खोसा ने कहा कि कानून में फिर 120 की हद क्यों दी गई है, क्या सरकारी उम्र पर तलवार लटकती रहेगी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि कानून में लिखा है कि जब डिक्लेरेशन का झूठा होने का पता चल जाए तो उसके 120 दिन तक शिकायत दर्ज हो सकती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के 800 से ज्यादा अरकान हैं। इलेक्शन कमीशन सैकड़ों अरकान असम्बली के एहसासों का जायजा 120 दिन में तो नहीं ले सकता। 120 दिन कब शुरू होंगे, इसके लिए माइंड अप्लाई करना होता है। 5 अगस्त को अपील का फैसला हो गया, आपने चैलेंज भी कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि आपको तासुब के साथ ट्रायल की तेज रफ्तारी पर भी एतराज था। अगर कोई फैसला गलत है, इसमें मुदाखलत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर जज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठी है। सुप्रीम कोर्ट के जज से लेकर मातहत अदालत तक हर जज की इज्जत बराबर है। लतीफ खोसा ने कहा कि जी हमने आपके लिए खून दिया है। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया, हमें पता है आप हमारे साथ हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आपने हमारे लिए या किसी शख्स के लिए नहीं बल्कि कुर्सी और आइन के लिए खून दिया। लतीफ खोसा ने कहा कि हमने कानून की हुक्मरानी और आजाद अदलिया के लिए कुर्बानियां दे दी हैं। निगरान वज़ीर आज़म इमारुल हक काकड़ की वज़ीर आला हाउस आमद। निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकी ने निगरान वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला सिंध की 1-to-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में हल्का बंदियों और आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ भरपूर ताउन करने का फैसला किया गया। दोनों रहनुमाओं ने बगैर किसी सियासी और मजहबी तफरीक के अवाम की खिदमत जारी रखने का अज़्म किया। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वज़ीर आला सिंध ने बैन मजहबी हम आहंगी के लिए मिलकर काम करने पर भी इत्तेफाक किया है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने कहा कि सूबे में बैनुल मजहबी हम आहंगी के लिए इजलास और सेमिनार कराने पर इत्तेफाक हुआ। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कराची के नालों के मुतासरीन की बहाली के लिए निगरान वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। निगरान वज़ीर आला सिंध ने निगरान वज़ीर आज़म को सलाब मुतासरीन की बहाली और इनके घरों की तमीर के लिए भी प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया है। मुलाकात में मजमूई अमन व अमान की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। निगरान वज़ीर आला सिंध ने कच्चे में डाकों के खिलाफ ऑपरेशन पर निगरान वज़ीर आज़म से बात की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने कराची में अमन व अमान खास तौर पर स्ट्रीट क्राइम पर गुफ्तगू की। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कराची में बेहतरीन अमन व अमान से सरमायाकारी में इजाफा होगा। सिंध में सरमायाकारी के फरोग के लिए निगरान वज़ीर आज़म ने सिंध हुकूमत को हिदायत भी जारी कर दी हैं। मुलाकात में सूबे में जारी तरक्याती कामों को मुकम्मल करने पर भी इत्तफाक किया गया है। दोनों निगरान रहनुमाओं ने डोनर एजेंसियों के ताउन से जारी मंसूबों को वक्त पर मुकम्मल करने पर भी इत्तफाक कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म इमारुल हक काकड़ से PPP के वफ्द ने भी मुलाकात की। वफ्द में निसार खड़ू, सैयद मुराबिल शाह, सैयद नबीद कमर, सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब शरीक थे। KPK के शहर बटग्राम के चेयर लिफ्ट में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने पर 2 मुकामी अफराद को खराज तहसीन पेश किया गया। इस हवाले से साहब खान ने बताया कि चेयर लिफ्ट की रस्सियां टूटने का वाकया सुबह 7 बजे हुआ। हम 8 से 9 बजे के दरमियान वहां पहुंचे। शाम को मुकामी अफराद ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। साहब खान का कहना है कि हेलीकॉप्टर से एक बच्चे को रेस्क्यू भी किया गया है। दीगर 7 अफराद फंसे हुए थे। हमने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और तमाम 7 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। मुकामी शहरी देवेद नासिर ने कहा कि इन दोनों ने जिस तरह रेस्क्यू ऑपरेशन किया, पूरी कौम को इन पर फख्र है। दोनों अफराद को 1 लाख रुपए बतौर इनाम देना चाहता हूँ। हबीबुर रहमान का कहना था कि हेलीकॉप्टर को चेयर लिफ्ट के ऊपर लाया गया और रस्सियां फेंकी गई।
एक शख्स ने खुद को रस्सी से बांधा तो ऐसे रेस्क्यू किया गया। दीगर ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि फंसे अफराद को राजी करने की अंत तक कोशिश की गई, मगर बना माने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता था। बटग्राम में पाश्ता के मकाम पर लिफ्ट में फंसे अफराद को निकालने के लिए कई घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल भी लिया गया है। नेपरा ने दिया आवाम को एक खूबसूरत तोहफा। नेपरा ने एक बार फिर आवाम पर बिजली बम गिरा दिया। बिजली की कीमतों में फी यूनिट 5 रुपए 40 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक समाही एडजस्टमेंट के तहत पर बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है। नेपरा का कहना है कि बिजली तकसीम का कंपनी के मौजूद ढांचे में सार्फिन को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं। नेपरा की जानिब से तफसीली फैसले के बाद में जारी किए जाने का इम्कान है। फैसले का इत्तलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। आपको अपडेट करते चलें कि नेपरा ने एक बार फिर आवाम पर बिजली गिरा दी है। बिजली की कीमतों में फी यूनिट 5 रुपए 40 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया गया। नेपरा के मुताबिक समाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली की कीमत में इजाफा किया गया है। नेपरा का मजीद कहना है कि बिजली तकसीम का कंपनीज के मौजूदा ढांचे में सार्फिन को रिलीफ मिलना मुमकिन नहीं है। नेपरा की जानिब से तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। फैसले का इत्तलाक लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। आरिफ वाला का रुख करें, जहां मजीद देहातों में बड़े सैलाबी रेले ने तबाही मचा रखी है। बेकाबू सैलाबी रेले से मजीद कई इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सैलाबी पानी कई किलोमीटर तक फैल चुका है, जबकि हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। सड़कें टूट जाने की वजह से कई इलाकों का जमीनी राबिता भी खत्म हो गया। सैलाबी पानी से हजारों एकड़ रकबे पर काश्त फसलें तबाह बर्बाद हो चुकी हैं। हजारों लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हैं और महफूज मकामात पर खुद को खुद ही मुंतकिल कर रहे हैं। उधर पाकपतन में दरिया सतलुज के सैलाबी रेले की तबाहकारियां भी जोशो खरोश से जारी हैं। सैलाबी रेले ने दर्जनों बस्तियां उजाड़ कर रख दी। सैकड़ों मकानात पानी की नजर हो गए। इलाका मकीनों की नकल मकानी जारी है। दरिया के अतराफ सैलाब मुतासरीन के लिए खैमा बस्तियां आबाद कर दी गई हैं। नकल मकानी करके आने वाले खानदानों के लिए 6 खैमा बस्तियां कायम की गई। सैलाब मुतासरीन को सहूलियात न मिलने की वजह से खैमा बस्तियां वीरान हैं। खैमा बस्तियां सिर्फ फोटो सेशन के लिए बनाई गई। दरिया सतलुज में मंचनाबाद की हदूद में बाबा फरीद पुल पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी के बहाव में इजाफे से 150 से ज्यादा आबादियों का जमीनी राबता मुनक़ता हो गया है। इसके अलावा लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इलाके में हंगामी बुनियादों पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो वहीं दूसरी जानिब दरिया सतलुज में भोका पतन के मकाम पर भी पानी की सतह मुसलसल बंद हो रही है, जिसकी वजह से मामलात काबू से बाहर हो रहे हैं। मुतासर इलाकों से रिहायशी अफराद महफूज मकामात पर खुद ही मुंतकिल हो रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात पर शाहराएं पानी में बह गई। 50 से ज्यादा आबादियों का जमीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया। अमरीकी डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ डाले। ओपन मार्केट में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। आज भी कारोबार के आगाज पर डॉलर की कदर में इजाफा देखा गया है, जबकि पाकिस्तानी रुपए की बेकदरी बरकरार है। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपए का इजाफा हुआ, जिसके बाद अमरीकी करेंसी 315 रुपए पर फरोख्त हो रही है। गुज़िश्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 87 पैसे इजाफे के साथ 299 रुपए का हो गया। इससे कबल इंटरबैंक में डॉलर 11 मई को 298 रुपए पर बंद हुआ था। IMF से कर्ज की मंजूरी के बाद डॉलर की कीमत में 23 रुपए 56 पैसे का इजाफा हुआ। रुपए की कदर में 4 जुलाई से अब 7.9% की कमी हुई है। गुज़िश्ता रोज ओपन मार्केट में भी डॉलर 8 रुपए महंगा होकर 312 रुपए का हो गया।
जबकि निगरान हुकूमत के 11 रोज में डॉलर तकरीबन 10 रुपए महंगा हुआ है, जबकि सिर्फ 8 कारोबारी रोज में रुपए की कदर 3% से ज्यादा गिर चुकी है। मुआशी माहिरीन के मुताबिक बैरूनी कंपनीज पर डॉलर्स में मुनाफा बाहर ले जाने पर पाबंदी हटने और इम्पोर्ट पर तमाम पाबंदियां खत्म करने से रुपए की कदर में दबाव बढ़ा दिया गया है। और मौसम की बात करें तो आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने आज से मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों का सिलसिला आज से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। बहीरा अरब से मानसून हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। आज से 27 अगस्त के दौरान आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गलियात, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का वाज़ेह इम्कान है। रावलपिंडी, अटक चकवाल, जेहलम समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसने का इम्कान। चतराल, देर, सवात, एबटाबाद, हरीपुर, मानसहरा, कोहाट, पेशावर, मर्दान, सवाबिन और शहरा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। 24 से 26 अगस्त के दौरान करम, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, बनो, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब और भक्कर में गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी गई है, जबकि 25 और 26 अगस्त के दौरान डेरा और उससे मुल्हका शुमाल मशरकी बलोचिस्तान के मकामी और बरसाती नदी नालों में भी तुग़यानी का खदशा बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुजफ्फराबाद शहर और गिरदन हवा में आसमान पर बादल छाए हुए हैं। बादलों के बायस गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है। दूसरी जानिब लाहौर शहर में गुज़िश्ता शब से हवा का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से शहर का मौसम कदरे बेहतर हो गया। हवा चलने से हवस और गर्मी की शिद्दत में कमी हुई है और दर्जा हरारत 29 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने दिन भर हवा चलने की भी नवीद सुना दी है। रावलपिंडी में टीएमए की तरफ से जारी हफ्तावार ऑपरेशन मुकम्मल होने से पहले ही तजावजात माफिया ने दोबारा से कब्जे जमा लिए। तजावजात माफिया के खिलाफ इंतजामी की तरफ से जारी ऑपरेशन सूदमंद साबित न हो सका। मज़ीद जानते हैं रावलपिंडी से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। रावलपिंडी टीएमए की तरफ से जारी हफ्तावार ऑपरेशन मुकम्मल होने से पहले ही तजावजात माफिया ने दोबारा से कब्जे जमा लिए। तजावजात माफिया के खिलाफ इंतजामिया की तरफ से जारी ऑपरेशन सूदमंद साबित न हो सका। शहरियों का कोई नूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि लोगों को नहीं रुकना चाहिए। बाजार में ये खप बनाते हैं, लेडीज आती है, इनको तंग करते हैं। ये जो कमेटी वाले हैं, ये अगर ये इनसे बत्ता ना लें तो कभी भी इनकी जरूरत नहीं आने की। जो कुछ भी ले रहे हैं कमेटी वाले ले रहे हैं, उनकी मर्जी से ये रेडियो वाले आते हैं। लोगों ने दुकानें खरीदी हुई हैं, 50-50 हज़ार रुपया, 2-2 लाख रुपया किराया दे रहे हैं। आगे एक रेडी वाला, उनके अंदर कोई गाहक भी नहीं जाता। बड़ा मसला है इसका। राय मेहरबानी करके ये रेडियो वाले नहीं होने चाहिए। बाजार में रश है बहुत इंतहा। हमारी माँ बहनें फुटपैथ से गुजरती है बहुत तकलीफ से। तो ये रेडी वालों के लिए, ये रेडी वालों के लिए बहुत मुश्किलात है कि ये यहाँ से हटा लिए जाएं, तो सरकार बहुत मेहरबानी होगी। जिधर जिस साइड पे जाएं वहाँ पे दुकानों के आगे रश, गुजरने की भी प्रॉब्लम होती है। तो हुक्मरान से ये अपील है कि बाज़ारों में थोड़ा रश कम किया जाए। ये जो दुकानों के आगे 10-10 बाइकों की एक जैसी लाइन लगी होती है, ये लाइनें हटाएं यहाँ से और एक जगह किसी अच्छी जगह पे पार्किंग हो जिधर सब अपने बाइक गाड़ियां पार करके बाजारों में जाएं। शहरियों का यही कहना था कि टीएमए रावलपिंडी और एमसीआर खुद इन लोगों से मंथलियां वसूल करते हैं और इसीलिए ये लोग ऑपरेशन होने के बाद बिला खौफ व खतर वापस मुतहरिक हो जाते हैं और रेडियां लगा लेते हैं। कैमरामैन रिजवान शाह के साथ रुख करें हारूनाबाद का, जहां पानी का बहरान पैदा हो गया। वापटा ने बिजली के बिलों की आदम अदायगी पर टीएमए की कनेक्शन काट दिए। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं। महकमा वापटा के मुताबिक टीएमए की जिम्मे 2 करोड़ रुपए वाजिब अलादा हैं। दूसरी तरफ शहरियों का कहना है कि शदीद हब्स और गर्मी में पानी की अशद जरूरत है। शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने मुतालबा किया कि टीएमए वाजिब अलादा रकम फौरी अदा करके शहरी पानी जैसी नियमत से मुस्तफीद हो जाएं। जबकि सीईओ बल्दिया इमरान भट्टू का कहना है कि फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से बिल अदा नहीं हो सके। सूबाई वजीर सनत व तजारत, ज़राअत और स्किल्स डेवलपमेंट पंजाब एसएम तनवीर का दौरा हाफिजाबाद एवान सनत तजारत के दफ्तर का इफ्तिताह किया। साबिक विभाग वजीर सायरा अफजल तारक, डिप्टी कमिश्नर उमर फारूक पड़ाइच और एवान सनत व तजारत के अहदेदार भी इस मौका पर मौजूद थे। इस मौका पर एसएम तनवीर का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की क़यादत में
सूबा भर में सनतकारों और ताजरों के मसाइल के हल के लिए खुसूसी इक़दाम जारी हैं। इंडस्ट्री के शोबे के फरोग के लिए ताजरों को बिला सूद कर्जा देने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सूबे की पहली स्किल्स पॉलिसी 2023 के मुसव्वदे की मंजूरी दे दी गई। स्किल्स पॉलिसी के तहत हर साल 5 लाख नौजवानों को हुनरमंद बनाया जाएगा। शोबा ज़राअत और इंडस्ट्री की बेहतरी और इसके फरोग के लिए एक मेगा मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। कपास की फसल के फरोग और इसकी बेहतरी के लिए भी जदीद टेक्नोलॉजी और स्ट्रेट लाइट सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहाड़ी थाना के इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबला 31 संगीन मुकदमात में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता बैनुल अज़लाई अजरती कातिल डाकू हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम हुमायूं खान को जिला चन्योट से वहाड़ी लाया जा रहा था कि जहीर नगर मोड़ के करीब मुलजिम के 3 नामालूम साथियों ने मुलजिम को पुलिस की हिरासत से छुड़वाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। साथियों की फायरिंग की जद में आकर मुलजिम हुमायूं मौका पर ही हिलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इलाके में खौफ की इलामत समझा जाता था और डकैती के 7 मुकदमात में मुख्तलिफ इजला का इश्तिहारी था, जबकि मुलजिम 2021 के एक कत्ल के मुकदमे में भी बतौर अजरती काबिल भी था। जनूबी वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासर का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश करने वाले शहीद फौजी ताहिर अब्बास की नमाज जनाजा उसके आबाई इलाका करोड़ लाल ईसन चक नंबर 99 DDA में अदा कर दी गई है। वतन अजीज की खातिर जान का नजराना पेश करने वाले शहीद फौजी ताहिर अब्बास को फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में पाक आर्मी के अफसरान समेत DC लज्जा, DPO लज्जा और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखिए आसिफ खान की ये रिपोर्ट। जनूबी वजीरिस्तान में मुल्क दुश्मन अनासिर का मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश करने वाले करोड़ लाल ईसन के रिहायशी सिपाही ताहिर अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा अबाई गांव 99 TDA में अदा की गई और फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। करोड़ लाल ईसन के रिहायशी सिपाही शहीद ताहिर अब्बास को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद ताहिर अब्बास जनूबी वजीरिस्तान में वतन की हिफाजत करते हुए जामे शहादत नोश फरमा गए थे। उनका जस्दे खाकी आज अबाई गांव चक नंबर 99 TDA पहुंचा, जहां नमाज जनाजा अदा की गई, जिसमें पाक फौज के दस्ते, जिले अफसरान, सियासी व समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया। पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की और कब्र पर गुलदस्ता चढ़ाया और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। शहीद सिपाही ताहिर अब्बास ने सोगवारान में वालिदैन वतन अजीज पाकिस्तान ही की सरहदों के दिफा के लिए लड़ते हुए शहादत पाने वाले एक और नौजवान को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। कानपुर महर के फौजी नौजवान जुनेद मंगी की मैयत को रात गए उनके आबाई गांव लाया गया। फौजी जवान ने वजीरिस्तान में जारी ऑपरेशन के दौरान शहादत पाई। शहीद फौजी जवान की नमाज जनाजा उसके इलाके के मौजूदीन समेत फौजी अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अदा की। शहीद फौजी जवान को 2 माह कबल ही शादी हुई थी। दहर की जिला घोटकी के 2 मजदूर का वाबस्ता फैमिली के तलबा ने इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से बैचलर डिग्री के साथ गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लिया। दोनों तलबा का ताल्लुक घोटकी की तहसील दहरकी से है। गोल्ड मेडल लेने वाले तलबा के नाम अरफान अली सोमरू और फरमान अली सोमरू हैं, जिनका ताल्लुक दहरकी के नजदीक एक इलाका से है। तलबा की फैमिली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह पाक का लाखों बार शुक्र है, हमारे बच्चों ने तंगदस्ती के दौर में भी अपनी मदद आपके तहत भी कामयाबी अपने नाम की। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्टर्स इत्तेहाद ने मुतालबात की मंजूरी के लिए नेशनल हाईवे पर धरना देकर दोनों तरफ की सड़क को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। कई घंटों तक ट्रैफिक का निजाम मुअत्तल रहा और निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। बाद SSP मलीर से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे राजा बलोच। ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने मुतालबात की मंजूरी के लिए नेशनल हाईवे पर धरना देकर
दोनों अतराफ की सड़क को मुकम्मल बंद कर दिया, जिसकी वजह से कई घंटों तक ट्रैफिक मुअत्तल रही। इस सिलसिले में ट्रांसपोर्ट अलायंस के रहनुमाओं ने मीडिया टॉक में कहा कि उनसे नाजायज टैक्स वसूल किया जा रहा है। कानूनी कांटे हैं जैसे गुलशन अदीद और ये लिंक रोड पे जो है, इनको फिलफोर अगर ख़त्म ना किया गया तो ट्रांसपोर्ट जो है इस मुल्क में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और इंशाल्लाह ताला अगर ये गैर कानूनी कांटों को ख़त्म ना किया गया तो हमारे 16 यूनियनों ने इत्तिहाद किया है, तो इंशाल्लाह हम पूरा पाकिस्तान आइंदा 24 घंटे के अंदर पूरा पाकिस्तान को आए हैं कि यहाँ पे एक नाजायज कांटा जो कि तकरीबन गुज़िश्ता 1 साल से कायम किया गया, एक 3 किलोमीटर का रोड बनाया है, उसकी लिए ये गाड़ियों से 5-5 हज़ार रुपए जो है वो कांटे की मद में लिया जा रहा है। देखें, इस मुल्क में NHA का जो एक कानून था 2002 वो जो है मुअत्तल है। हम ये कहते हैं कि उसमें भी आप लागू करें ताकि पूरे पाकिस्तान की एक यूनिफॉर्म पॉलिसी हो। ये ना हो कि जी पूरे पाकिस्तान पे उस पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, सिर्फ 3 किलोमीटर के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ये जो कांटे वाला है ये 5-5 हज़ार रुपए गाड़ी वालों से लेते हैं। अगर कोई गाड़ी वाला इनको पैसे नया दे तो उनको बाकायदा इनकी FIR वगैरह भी हुई हैं, उनको ये जख्मी भी करते हैं, मारते हैं। आप अभी भी जाके देखो, उसके मुसल्ला लोग खड़े हुए हैं कांटे के ऊपर। ये कांटे का कम से कम 2 महीने हो गया, तो इसने पहले जो ये कांटा शुरू किया 500, उसके में आया, जब मैंने बंद किया तो फिर वो 500 भी बंद किया। 2 दिन के बाद फिर भी शुरू किया, फिर 1500 किया, 1500 से बाद उसने 2500 किया, 2500 से बाद उसने 5000 किया। तो उस टाइम तक हम बैठे रहेंगे जब तक एक मजबूत फैसला हो जाए कि भाई पैसा खत्म, अल्लाह हाफिज। आते हैं बिस्मिल्लाह, नहीं आते हैं हम ड्राइवरों के साथ जानी माली खड़े हैं। जब तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है रोड पर ही मुज़ाकरात होगा, और जब तक ये खत्म नहीं हुआ ऐसे ही रोड बंद रहेगा। दूसरी जानब SSP मलिर हसन सरदार न्याजी ने लिंक रोड पर पहुंचकर मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए और ट्रांसपोर्टर के मसाइल को आला हुकाम तक पहुंचाने का वक्त मांगा, जिसके बाद ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज खत्म कर दी और ट्रैफिक की रवानी बहाल हो गई। वहाँ पे जो लागों के नेगोशिएशन होगी और 5 दिन के लिए वो इन पे जो वज़ीर मजहबी अमूर की ज़ेर सदारत AC ऑफिस जड़ावाला में बैनुल मज़ाहिब इजलास। वज़ीर मजहबी अमूर की हिंदू, सिख और मुस्लिम रहनुमाओं की मुकामी मसीही आबादी से इज़हार यकजहती। इस मौके पर मजहबी अमूर अनीक अहमद का कहना था कि हम सब आदम व हव्वा की औलाद हैं, इंतशार फैलाने वालों को रोकना होगा। पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी हमारे झंडे के सफ़ेद रंग की नुमाइंदगी करती है। अक़लियती बरादरी के मसाइल के हल के लिए हमारी वज़ारत हाजिर हैं। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 4 चर्च मुकम्मल तौर पर बहाल कर चुके हैं। हर घर के लिए 20 लाख रुपए भी दिए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर मजहबी अमूर की ज़ेर सदारत AC ऑफिस जड़ावाला में बैनुल मज़ाहिब इजलास हुआ। वज़ीर मजहबी अमूर की हिंदू, सिख और मुस्लिम रहनुमाओं की मुकामी मसीही आबादी से इजहार यकजहती। इस मौका पर मजहबी अमूर अनीक अहमद का कहना था कि हम सब आदम और हव्वा की औलाद हैं, इंतशार फैलाने वालों को रोकना होगा। पाकिस्तान की अक़लियती बरादरी हमारे झंडे के सफेद रंग की नुमाइंदगी करती है। अक़लियती बरादरी के मसाइल के हल के लिए हमारी वज़ारत हाजिर हैं। इजलास में ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि 4 चर्च मुकम्मल तौर पर बहाल हो चुके हैं, जबकि हर घर के लिए 20 लाख रुपए भी दिए गए। CBD पंजाब की जानिब से CBD हाउस पंजाब में टैक्स वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद टैक्स कानून और फाइनेंस एक्ट 2023 में की गई तरमीम के बारे में आगाही फराहम कर रहा था। वर्कशॉप में टैक्सेस के मुतालिका मालूमात के बारे में भी अहम अमूर, जिसमें बशमूल तनख्वाहों, जायदाद के लेन देन, किराया फरोख्त पर बात की गई। वर्कशॉप के शुरा को टैक्स के कानून के बारे में मालूमात फराहम की गई जो इन्हें माली फैसले करने में मदद फराहम करेगी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाइनेंस CBD पंजाब सैयद हबनान अली सुबहानी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पायदार इक़्तिसादी तरक्की के लिए माली आगाही जरूरी है। हमारी वर्कशॉप टैक्स के ज़वाबित के बारे में मालूमात रखने वाले अफराद को बाख्तियार बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है। इंजीनियर शाहिद हैदर की ज़ेर सदारत लेस्को के आला अफसरान का इजलास में शोबा पब्लिक रिलेशंस की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को समेत दीगर अफसरान का शोबा पब्लिक रिलेशंस के मुतालिक कारकर्दगी पर इत्मीनान इज़हार। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की जानिब से शोबा पब्लिक रिलेशंस की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ भी दी गई हैं। इजलास के दौरान SPO शाहदरा की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया गया और कारकर्दगी पर
बरहमी का भी इजहार किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास सेंट्रल सेक्रेटरिएट में चेयरमैन अल्लामा मोहम्मद यूसुफ अवान ने इजलास की सदारत की। इजलास में सानहा जड़ावाला में मसीह आबादी और गिरजाघरों के जलाने की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की गई। इस मौका पर अल्लामा यूसुफ अवान ने कहा कि जुल्म का कोई मजहब नहीं, अकलियतों में तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के लिए जरूरी है कि मुल्की इदारे तहकीकात करके वाक़े के असल मुल्ज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाएं। इजलास में मसूद मलिक, नसीम सहोत्रा, नसीम साबिर चौधरी, नादिया शाह और बशारत अली ने भी शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहें और बुलेटिन का सिलसिला फिर से आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि PHA लाहौर का बारादरी के शहरा की खूबसूरती के लिए ऐसा इक़दाम। DG PHA मोहम्मद ताहिर बच्चों की हिदायत पर फैक्ट्री एरिया के सामने गंदगी के ढेर की जगह पर शजरकारी, बेगम कोट से फर्रुखाबाद के 2 से 2.5 किलोमीटर के रास्ते की एतराफ पर सायादार दरख्तों की शजरकारी की गई। इंचार्ज जोन 7 जावेद हामिद ने अपनी निगरानी में सफाई और शजरकारी के अमल को मुकम्मल करवाया। खाली जगह पर 6 से 8 फुट के 700 दरख्तों की शजरकारी के अमल को मुकम्मल कर दिया गया है। फलकन बोरी, अरमताज, अर्जन, नीम, सुखचैन समेत दीगर इकसाम के दरख्त भी लगाए गए हैं। आपको बता रहे हैं कि PHA लाहौर का बारादरी के शाहरा की खूबसूरती के लिए ऐसा इक़दाम। DG PHA मोहम्मद ताहिर बट्टू की हिदायत पर फैक्ट्री एरिया के सामने गंदगी के ढेर की जगह पर शजरकारी की गई। बेगम कोट से फर्रुखाबाद के 2 से 2.5 किलोमीटर के रास्ते के एतराफ पर सायादार दरख्तों की शजरकारी की गई। इंचार्ज जोन 7 जावेद हामिद ने अपनी निगरानी में सफाई और शजरकारी के अमल को मुकम्मल तौर पर अंजाम दिया। खाली जगह पर 6 से 8 फुट के 700 दरख्तों की शजरकारी के अमल को भी मुकम्मल कर लिया गया। अमलतास, अर्जन, नीम, सुखचैन समेत दीगर इकसाम के दरख्त वहां पर लगाए गए। ग्रेजुएटी और पेंशन इस्लाहात के मामले पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों का इजलास। इजलास में चौधरी खालिद जावेद संघेड़ा, मरकजी सदर एपका पाकिस्तान चौधरी मुख्तार गुज्जर, सदर एपका लाहौर डिवीजन रहमान बाजवा कोऑर्डिनेटर और रुखसाना अनवर नायब सदर पंजाब, यूसुफ अली जफर एपका सिंध, शफकत रसूल, ज़ियाउल्लाह नियाज़ी, बाबर गोंद और दीगर क़यादत ने भी इसमें शिरकत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ग्रेजुएटी और पेंशन इस्लाहात के मामले पर पंजाब की सरकारी मुलाजमीन की तंजीमों का इजलास हुआ। इजलास में चौधरी खालिद जावेद, मरकजी सदर एपका पाकिस्तान चौधरी मुख्तार गुज्जर, सदर एपका लाहौर डिवीजन रहमान बाजवा, कोऑर्डिनेटर अगीगा पंजाब, रुखसाना अनवर नायब सदर अगीगा पंजाब, यूसुफ अली जफर सदर एपका सिम्स और शफकत रसूल के अलावा ज़ियाउल्लाह नियाज़ी, बाबर गोंद और दीगर क़यादत ने शिरकत की। निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की मकामी होटल में इंटीग्रेटेड बायोबिहेवियरल सर्विलेंस ट्रेनिंग में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। इस मौके पर डॉक्टर शाहला जावेद अकरम, वाइस चांसलर नेशनल सर्विसेज अकेडमी, प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली खान, DG हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फारूक अहमद और मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद में शिरकत। इस मौके पर डॉक्टर जावेद अकरम का कहना था कि किसी भी बीमारी पर काबू पाने के लिए इरादो शुमार की बुनियादी अहमियत होती है। HIV एड्स के मुताबिक हम हर लिहाज से कोशिशें कर रहे हैं, उसका खात्मा तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। हमें HIV एड्स के मरीज को छुपाने के बजाय इसके इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की मुकामी होटल में इंटीग्रेटेड बायोबिहेवियरल सर्वेलेंस ट्रेनिंग में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। इस मौके पर डॉक्टर शाहला जावेद अकरम, वाइस चांसलर नेशनल सर्विसेज अकेडमी, प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद अली खान, DG हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर इलियास गोंदल और कसीर तादाद ने शिरकत की। उनका कहना था
कि HIV एड्स के खात्मे के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को किरदार अदा करना होगा। हमें HIV एड्स के मरीज को छुपाने की बजाय इसके इलाज पर तवज्जो देनी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के सेंटर बराए आबी वसाइल के वफ्द का पंजाब आब पाक अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज के साथ वफ्द की मुलाकात। वफ्द को पंजाब में जारी पीने के पानी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद जाहिद अजीज ने कहा कि पंजाब में पानी के जदीद मंसूबों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से खदमात हासिल की जाएंगी। इसके अलावा पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के ज़रिए तमाम मंसूबों में भी इश्तराक किया जाएगा। ज़ेरे ज़मीन पानी का जायजा लेने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जदीद आलात को इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरों में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जदीद फोरकास्टिंग निज़ाम बनाया जाएगा। मज़ीद तलबा के तजज़ियाती मतलूब के लिए आप पाक अथॉरिटी प्रोग्राम भी मरतब करेगा। आपको अपडेट करते चलें इस हवाले से कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के सेंटर बनाए आबी वसाइल के वफ्द का पंजाब आब पाक अथॉरिटी हेड ऑफिस का दौरा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आब पाक अथॉरिटी सैयद जाहिद अजीज के साथ वफ्द की मुलाकात। वफ्द को पंजाब में जारी पीने के पानी के मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। सैयद जाहिद अजीज ने कहा कि पंजाब में पानी के जदीद मंसूबों पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से खिदमत हासिल की जाएंगी। इसके अलावा पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के ज़रिए तमाम भी मंसूबों में इश्तराक होगा। ज़ेरे ज़मीन पानी का जायजा लेने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जदीद आलात को इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहरों में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए जदीद फोरकास्टिंग निज़ाम बनाया जाएगा। मज़ीद तलबा के तजज़ियाती मुतालबे के लिए भी आप पाक अथॉरिटी प्रोग्राम मुरतब करेगा। और खेलों की दुनिया से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने प्लेयर्स की नई रैंकिंग जारी कर दी है। आईसीसी की जानिब से जारी करदा रैंकिंग के मुताबिक T20 बैट्समैन में भारत के सूर्य कुमार यादव का पहला नंबर बरकरार है, जबकि पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरे और कप्तान बाबर आजम तीसरे नंबर पर मौजूद। T20 बॉलर्स में अफगानिस्तान के राशिद खान का पहला नंबर बरकरार और ऑलराउंडर में बांग्लादेश के शकीब अल हसन भी पहले नंबर पर मौजूद हैं। वनडे बैटिंग की रैंकिंग में पाकिस्तान के बाबर आजम का पहला नंबर बरकरार और जनूबी अफ्रीका के रस्सी वेंडर डॉसन का दूसरा नंबर है। पाकिस्तान के मामूल हक एक दर्जा तरक्की के बाद तीसरे नंबर और भारत के शुभमन गिल एक दर्जा तरक्की के बाद चौथे नंबर पर आ गए, जबकि फखर जमान 2 दर्जे तंजली के बाद 5वें नंबर पर चले गए। वनडे बॉलर्स में ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड का पहला नंबर बरकरार है। अफगानिस्तान के मुजीबर रहमान 3 दर्जे तरक्की के बाद तीसरे नंबर पर आ चुके हैं। फास्ट बॉलर हारिस राउफ की रैंकिंग में 7 दर्जे बेहतरी हुई, वो 36वें नंबर पर मौजूद हैं। वनडे ऑलराउंडर की रैंकिंग में बांग्लादेश के शकीब अल हसन भी पहले नंबर पर मौजूद हैं। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।